बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये जैसे आप बात कर रही हैं कि हम सऊदी अरब, यूएई जाते हैं, कतर, बहरीन, उधर जाके सिर्फ हमने रोना है कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, उसने उधर खोली, ठीक है। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया आईआईटी, ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर आईटी का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, सी जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट G15 होती है ना, G25 होती है समिट कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया टॉप पे आता है। सुंदर पिचाई जैसे हीरोज जो है वहाँ से पढ़ के निकले और आज पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। अब आईआईटी जो है वो यूएई में खुलने जा रहा है, यानी यूएई के बच्चे बच्चियाँ ये कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है। दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल की और ये यूसीपी के बजाय दुबई अप्लाई करें और आईआईटी पढ़ें, क्योंकि उनकी फ़ीस भी काफ़ी मुनासिब होती है। बस ये कि सर आईआईटी इंडिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सर। 2022 की आईआईटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाए, तो उन दोनों के बाहमी रजामंदी से ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम बेस काम कर रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले सब बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया की आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है अबू धाबी के अंदर, सर ओपन हो गया हुआ है, क्या कहना चाहिए? इन्होंने दिल्ली के 17वीं सदी के लाल किला का दौरा किया और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान रिएक्शन टीवी के एक और वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात यह है कि हमारी काबिलियत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या जापान, क्या जर्मनी और क्या ही अरब देश, आज हर तरफ बस इंडिया ही इंडिया छाया हुआ है। और इसका क्रेडिट कहीं न कहीं आप सबको जाता है, जो आप दिन रात मेहनत ही इसलिए करते हो कि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाए। दोस्तों, मोदी जी के जलवे भी हैं, जिससे आज मुस्लिम देशों में भी बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही भारत की मशहूर आईआईटी को विदेशों में फैलाया जा रहा है। यूएई में आईआईटी की एक ब्रांच खुली है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानियों की हवा ही निकल गई है। तो चलिए दोस्तों, पड़ोसियों को सुनते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना कभी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे और भी वीडियोज इसी तरीके की आपको समय से मिलते रहेंगी। अब एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हम उसे दुश्मन मुल्क तस्वुर करते हैं, वो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसी पे यूएई के अंदर जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है? सबसे पहले तो ये जैसे आप बात कर रही हैं कि हम सऊदी अरब, यूएई जाते हैं, कतर, बहरीन, उधर जाके सिर्फ हमने रोना है कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, उसने उधर खोली, ठीक है। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया आईआईटी, ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर आईटी का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइवर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट, ठीक। और आप देखें, इंडिया ने खुद उन्हें ऑफर किया कि हम आपके मुल्क के अंदर आईआईटी खोलना चाहते हैं। क्यों? इंडिया ने, उनको पता है कि इंडिया अपकमिंग ईयर में बहुत बड़ी एक उभरता हुआ मुल्क है, ठीक है, ये टॉप 5 में होगा। जैसे G15 होती है ना, G25 होती है समिट कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया टॉप पे आता है। यूएई के अंदर इंडिया आईआईटी खोलने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आईआईटी इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, जो कि ड्रीम है, सुंदर पिचाई जैसे हीरोज जो है वहाँ से पढ़ के निकले और आज पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। अब आईआईटी जो है वो यूएई में खुलने जा रहा है, यानी यूएई के बच्चे बच्चियाँ ये कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है। दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कुछ सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी को अब चाहिए कि वो नस्ट और जिकी और ये यूसीपी के बजाय दुबई अप्लाई करें और आईआईटी पढ़े, क्योंकि उनकी फ़ीस भी काफ़ी मुनासिब होती है। बस ये कि सर आईआईटी इंडिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सर। 2022 के अंदर यूएई के क्राउन प्रिंस आते हैं इंडिया विजिट करने के लिए, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है
और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आईआईटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाएं, तो उन दोनों के बाहमी रजामंदी से ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है। उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। एग्जैक्टली। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। अली साहब, बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया की आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है अबू धाबी के अंदर। सर ओपन हो गया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, आईटी हो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। अब सुनने में आया कि नए उन्होंने एमओयू साइन कर लिए हैं अबू धाबी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसमें मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खलीफा यूनिवर्सिटी है, यैद यूनिवर्सिटी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी है, इनके साथ वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने जो एकेडमिक एंड रिसर्च लैंडस्केप है उसको इन्हेंस करना है और लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है। अब आपको पता है इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इन स्टार्टअप्स, ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं उनको पता है। अभी सऊदीज़ ने अभी $750 मिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में डाला है ना, और भी वो डाल रहे हैं, पहले भी उन्होंने डाला है। धाबी से ताल्लुक रखने वाले एक और कंटेंट क्रिएटर अब्दुल्ला अल मर्जूकी ने भारत के तकनीकी पहलू को उजागर करने पर तवज्जो दी। इन्होंने दिल्ली के 17वीं सदी के लाल किला का दौरा किया और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी जायजा लिया। इन्होंने कहा, दिल्ली एक खूबसूरत शहर है, मैं तारीखी मकामात देखना चाहता था। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे खड़े हैं? देखें, अभी यूएई में आईआईटी जो इंडिया की इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पे जाके ओपन होने जा रहा है। पाकिस्तान का एजुकेशन किस जगह पे खड़ा है? पाकिस्तान का एजुकेशन कहीं भी नहीं। कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आई है? कोई आप बता दें, कोई ऐसी कोई चीज़ जो बाहर की पाकिस्तान में आ रही है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? यहाँ पे हर जगह पे करप्शन है, माफियाज बैठे हुए हैं। स्कूल्स देख लें, यूनिवर्सिटीज देख लें, माफिया है। इतनी फीसें लेते हैं, छोटा सा स्कूल एक बना लेते हैं, उसमें फीसेस इतनी ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। छुट्टियों की भी फीसें लेते हैं, तीन महीने की बच्चों को छुट्टियां होती है, उसकी भी कहते हैं मैं फीस दे। मुल्क का जो ना ब्यूरोक्रेट्स ने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। जब हमारी ब्यूरोक्रेट्स सही हो जाएगी ना तो मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, एजुकेशन सिस्टम ज्यादा जरूरी नहीं बेहतर होना, मतलब पहले एजुकेशन सिस्टम बेहतर। अगर आपने बेहतर करना है तो फिर बिजनेस करना छोड़ दें, ठीक है, फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दें। जब गरीब के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा ही नहीं तो वो पढ़ेगा कैसे? हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा?